अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ओवर दराज कंप्लीट कोर्स। अब तक जो हम सीख चुके हैं, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है, प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो प्रॉपर वे है वो क्या है, कीवर्ड को रिसर्च आपने किस तरीके से करना है, और हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी किया। फिफ्थ क्लास में मार्केटिंग सेंटर को हमने डिटेल से डिस्कस किया कि मार्केटिंग सेंटर किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, और लास्ट क्लास में हमने डाटा इंसाइट को डिटेल में समझा कि डाटा इंसाइट क्या है और ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस करने हैं। आज हम कोर्स के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है दराज मार्केटिंग सॉल्यूशन, यानी कि दराज एड। अगर आप प्रोफेशनली दराज पर बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ लिस्टिंग बनाना काफ़ी नहीं होती, कभी ना कभी आपको ऐड चलानी पड़ती हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट पर ऐड चलाना प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसीलिए आज हम सीखेंगे ऐड कब चलानी चाहिए, किन प्रोडक्ट्स पर ऐड चलानी चाहिए, बजट आपका कितना होना चाहिए, और एड्स को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले ये जान लें कि स्पॉन्सर डिस्कवरी क्या है। ये दराज का अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को पेड प्रमोशन देते हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग को विजिबिलिटी मिलती है। विजिबिलिटी मिलने की सूरत में आपकी लिस्टिंग पर ज्यादा क्लिक्स और ऑर्डर जनरेट होंगे। यहाँ जो आप ऐड बनाते हैं ये दराज की अपनी वेबसाइट के ऊपर शो होती है। इसमें दो टाइप्स की ऐड चलाई जाती हैं, एक तो ऑटोमेटिक ऐड होती है और सेकंड मैनुअल। ऑटोमेटिक ऐड में आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर देते हैं और बजट सेट कर देते हैं, जिससे आपकी ऐड हर विजिटर को दिखना शुरू हो जाती है। मैनुअल कैंपेन में आप अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं और कीवर्ड डालते हैं कि किन कीवर्ड्स पर आपकी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा रेकमेंड तरीका है वो मैनुअल है। मैनुअल को भी हम डिटेल में देखेंगे और ऑटोमेटिक ऐड को भी हम डिटेल में अभी सीखने वाले हैं। और बिगनर को मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, या जिनका न्यू स्टार्टअप है मैं उनको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अकाउंट बनाते ही ऐड स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है प्रोडक्ट हंटिंग सही हो, आपने 100% प्रॉफिट की कैलकुलेशन की हुई हो, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो, इमेजेस आपने अच्छी लगाई हुई हैं, और कुछ ना कुछ आपकी लिस्टिंग पर रिव्यूज होने चाहिए। उसके बाद आप ऐड की तरफ जाते हैं। इस वक्त जो आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी आज की एड परफॉर्मेंस क्या रही। सबसे पहले आप देखें ROAS। इसका मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने 1000 रुपये स्पेंड किया तो उसके बदले में आपने कितने परसेंट रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ आपको आ जाता है कि आज आपने कितनी स्पेंडिंग की। और साइड पर आप देखें आपका आ रहा है अकाउंट बैलेंस। हमें जब भी ऐड चलानी होती है अपने अकाउंट में पहले बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद ऐड चलानी पड़ती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, मेरी एक ऐड ऑन है, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस 0 हुआ तो वो ऐड मेरी ऑफ हो जाएगी, और उस ऐड को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए मुझे अपने अकाउंट में बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब हम प्रोडक्ट ऐड के लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको ऐड चलाने के लिए सबसे पहले क्या ऑप्शन मिलती है, ऑटोमेटिक ऐड। ये इन्होंने लिखा है पॉपुलर चॉइस, के लोग ज्यादा चूज करते हैं, लेकिन मैं इसे रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा। ये पूरे स्टोर पर ऐड चलाई जाती है जिसमें आपकी स्पेंडिंग ज्यादा होगी, और अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हैं या आपकी प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं हैं, तो फिर आपकी जो स्पेंडिंग है ऐड पर वो ज्यादा कंज्यूम होगी। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। इसमें आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, और बाकी जो सेम तरीका है वो ऑटोमेटिक ऐड का है। जिस वक्त हम ऐड को क्रिएट करेंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझाऊंगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास आती है मैनुअल। यहाँ आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक, और
सेलेक्ट करते हैं कि आपने किन किन कीवर्ड्स पर एड शो करवानी है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की और कीवर्ड टारगेट किया मोबाइल होल्डर फॉर कार। जिस वक्त यूजर मोबाइल होल्डर फॉर कार टाइप करेगा उसी वक्त मेरी ये ऐड शो होगी। अगर कोई यूजर आकर मोबाइल होल्डर फॉर मोटरसाइकिल टाइप करता है तो उस सूरत में ये मेरी ऐड उसे शो नहीं होगी। अभी हम इन तीनों ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप बनाकर देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर कैंपेन टाइप का असल मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले हम इस परफॉर्मेंस ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। अब इस वक्त मेरे पास कुछ एड शो हो रही हैं और यहाँ पर हर चीज़ आ रही है ज़ीरो। ज़ीरो आने की वजह यह है कि यहाँ पर हमने डेट सेलेक्ट की हुई है आज की। तो आज मेरा बैलेंस ज़ीरो था, इसलिए जितनी भी मेरी कैंपेन्स थी वो 100% अब ऑफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे कोई भी इम्प्रेशन या मेरी एड स्पेंडिंग आज नहीं हुई। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। सबसे पहले लास्ट 30 डेज़ का ये मेरी एक ऐड थी, ये आप देख रहे हैं। इस ऐड पर मैंने जो लास्ट 30 डेज थे उसमें 65 रुपये स्पेंड किए और रिटर्न ऑन एड स्पेंड मेरा 14.57% रहा। क्लिक्स मुझे आए 69 और इम्प्रेशन मुझे मिले 3840। CTR मेरा रहा 1.8%। CPC मेरा जो था वो 0.93 पैसे था और जो मुझे वैल्यू ऑर्डर्स की सूरत में मिली वो थी 939 रुपये और यूनिट मेरा जो सोल्ड हुआ वो 1 था। अब ये परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस परफॉर्मेंस को मैं 110% वीक कहूँगा। ये इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। अभी सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हर चीज़ का क्या मकसद है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपये स्पेंड किया और आपने सेल्स जो जनरेट की वो 8000 की थी, तो इस सूरत में आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड आएगा 8%। क्लिक्स जो आपकी लिस्टिंग पर पड़े, आपने 3840 लोगों को ऐड दिखाई और उन 3840 लोगों में से सिर्फ आपको 69 क्लिक्स पड़े हैं। अगर ये क्लिक्स ज्यादा हो जाते जितने हमारे इंप्रेशन हैं, जैसे हमारे इंप्रेशन आ रहे हैं 3800 और क्लिक्स हमारे होते 250 या 300, फिर हमारे यहाँ पर यूनिट बढ़ सकते थे अगर मेरी प्रोडक्ट उन कंडीशन पर पूरा उतरती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। CTR आपका कितना रहा ये निकलता है इम्प्रेशन और क्लिक्स को मल्टीप्लाई करके। अगर आप 3840 इम्प्रेशन का 1.8% निकालें तो ये 69 क्लिक्स बनेंगे। तो ये है हमारा CTR कितने परसेंट रहा। CPC है कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको पर क्लिक जो कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ी और आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो कितने रुपए है, टोटल यूनिट आपने कितने सोल्ड किए। अब इन चीज़ों को समझ लें कि हमें किन प्रोडक्ट पर ऐड चलानी चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका मार्जिन अच्छा है या बुरा है। अगर आप पर पीस 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपने एक सेल जनरेट की है 100 रुपये स्पेंड करके, तो इसका मतलब कि आप 50 रुपये नेगेटिव में हैं। इसीलिए हमें लो मार्जिन प्रोडक्ट पर ऐड कभी भी नहीं चलानी। हमने ऐड चलानी है हेल्दी मार्जिन प्रोडक्ट्स पर। हेल्दी मार्जिन प्रोडक्ट्स आपको उस सूरत में मिलेंगी जब आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, कंपटीशन को एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रॉपर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था हमने प्रोडक्ट रिसर्च वाली क्लास में, उसको आप ज़रूर जाकर देखिएगा। सेकंड, आपने जो लिस्टिंग में इमेजेस यूज़ की हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। थर्ड ये कि आपके पास लिस्टिंग में कुछ ना कुछ रिव्यूज़ पॉजिटिव होने चाहिए। प्रोडक्ट आपकी हाई डिमांड होनी चाहिए, उसका रिटर्न रेट लो होना चाहिए। न्यू लिस्टिंग में आपने उस वक्त तक ऐड नहीं चलानी जिस वक्त तक आपको कोई ना कोई रिव्यू कलेक्ट ना हो और लिस्टिंग को प्रॉपर आपने ऑप्टिमाइज करना है।
अपनी लिस्ट को किस तरीके से आपने ऑप्टिमाइज करना है ये भी हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रिसर्च में और कीवर्ड रिसर्च में। इसीलिए मैं आपको बार बार हर क्लास में ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपने प्रॉपर सिस्टम को समझने के लिए हर क्लास को 100% देखना है, तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी। ऐड पर जाने से पहले मैं आपको अपना प्रीवियस डाटा दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट सेशन में आपको अपनी 2 प्रोडक्ट्स दिखाई थी जिसमें मैं ऑलमोस्ट काम कर रहा था और उसके बहुत से ऑर्डर मैंने एड्स के जरिए लिए थे। अभी आप परफॉर्मेंस रिव्यू में जो ये देख रहे हैं डाटा, ये है मेरा ओवरऑल एड्स का, कि मैंने अभी तक जितनी भी एड चलाई उसमें 51,390 रुपए मैंने स्पेंड किए और जो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड था वो था 25.35%। क्लिक थे 24,230, 7,11,000 टोटल मेरे इम्प्रेशन थे जितनी भी मैंने अभी तक एड्स चलाई। CTR मेरा रहा 3.41%। CPC जो मुझे पड़ी कॉस्ट पर क्लिक 2 रुपये 12 पैसे और रेवेन्यू मैंने कितना जनरेट किया 13 लाख, 51,000 रुपये स्पेंड करके मैंने 13 लाख की सेल्स को जनरेट किया और यूनिट सोल्ड किए मैंने 532। अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं कि किस प्रोडक्ट में मैंने कितनी स्पेंडिंग की थी। जो सबसे पहली और सेकंड नंबर पर जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये थी मेरी न्यू कैंपेन्स। जो लास्ट की मेरी कैंपेन्स थी उनमें ना तो इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग है और ना ही इतनी ज़्यादा सेल्स हैं, और इस चीज़ का इतराफ़ मैंने पहले ही किया है कि मैं इन एड्स को 110% पुअर कंसीडर करता हूँ कि ये इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऑन किया हुआ है। ये परफॉर्म इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड लिस्ट को देखें, ये वही लिस्ट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सबसे पहले दिखाई थी। इसमें जो मैंने स्पेंडिंग की थी वो 45,500 की थी और इसके अगेंस्ट जो मैंने सेल ली 11,88,000 की। 432 यूनिट सोल्ड हुए थे। इम्प्रेशन थे 5,25,000 और क्लिक्स मैंने जो लिए वो 21,216 थे। यूनिट सोल्ड 451, ऐड टू कार्ट 1134। इसी तरह आप सेकंड को देख सकते हैं। ये मैंने एक ऑटो कैंपेन में इसी प्रोडक्ट को टेस्ट किया था जिससे मुझे कोई ज़्यादा मेजर रिजल्ट नहीं आया, तो इसे मैंने ऑफ करके मैनुअल कैंपेन में शिफ्ट कर दिया। एक और लिस्ट देखें, यहाँ 2400 मैंने स्पेंड करके 58,000 की सेल्स को जनरेट किया था, 98,000 की सेल्स को जनरेट किया था। इम्प्रेशन थे 25,662। ये मेरा ओवरऑल डाटा था। इस पूरे रिजल्ट से आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया वो मैनुअल कैंपेन से किया था, ना कि ऑटो कैंपेन से। अब हम चलेंगे कैंपेन को क्रिएट करने की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन। क्रिएट में हमने क्लिक किया और हम यहाँ पर अपना बजट सेट करते हैं डेली का 500 रुपये। मैं कैंपेन का नाम चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहता हूँ। अभी हम इसको कर देते हैं टेस्टिंग ऑटो। डेट है आज 10/7। आपने जब भी कैंपेन क्रिएट करनी है, कैंपेन के नेम के साथ आपने डेट लाजमी लिखनी है ताकि आपको कैंपेन देखते ही आइडिया हो जाए कि मैंने आप किस डेट पर ये कैंपेन क्रिएट की। ड्यूरेशन ऑलवेज ऑन रखनी है। अगर हमने यहाँ पर ड्यूरेशन सेट करनी है कि मैंने ये कैंपेन किस तारीख से किस तारीख तक चलानी है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑलवेज ऑन रखते हैं तो आपको ये मैनुअल फिर ऑफ करनी होगी। क्रिएट कैंपेन की तरफ चलते हैं हम। अब ये देखें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आई कि हमने किस प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब ये कैंपेन हो चुकी है हमारे पास पूरे स्टोर पर इम्प्लीमेंट। हमारे स्टोर की प्रोडक्ट्स अब शो होना शुरू हो जाएंगी और हमारा स्टोर शो होना शुरू हो जाएगा, जो कि रेकमेंड नहीं है। इसको मैं ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। इसको हमने क्रिएट पर क्लिक किया। कोई भी अपनी एक प्रोडक्ट हमने ऐड की। इसमें बजट मैंने सेट किया कि डेली का बजट मेरा कितना होना चाहिए, 500 रुपये।
अब ये कहता है कि दराज खुद आपकी जो बिट प्राइस है वो सेट करेगा। अगर दराज समझता है कि मुझे 6 रुपये पर क्लिक पर पे करना है तो दराज 6 रुपये सेट कर देगा। अगर वो समझेगा नहीं मैंने 10 रुपये सेट करना है तो वो 10 रुपये सेट कर देगा। उस सूरत में जो दराज ने सेट कर दी बिट प्राइस वही मुझे पर क्लिक पे करनी पड़ेगी। यहाँ हम कैंपेन का नेम सेट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी दराज खुद से करेगा। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी प्रोडक्ट ऐड में शो होना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स पर मेरी ऐड शो होगी यूजर को। जैसे मैंने पहले आपको एक मिसाल दी थी कि मैं सेल कर रहा हूँ मोबाइल होल्डर फॉर कार। अब अगर कोई यूजर आकर मोबाइल होल्डर लिखता है तो उस सूरत में भी मेरी प्रोडक्ट शो होगी। अब हो सकता है कि उसकी अटेंशन मेरी प्रोडक्ट खरीदने की ना हो, लेकिन अगर उसने क्लिक कर दिया मेरी ऐड पर तो मुझे 10 रुपये या 6 रुपये जो दराज ने बिट सेट कर दी है वो मुझे हर सूरत में पे करना पड़ेंगे। इसीलिए मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करता। लास्ट है हमारा मैनुअल ऐड। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब ये देखें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक कीवर्ड्स और मैनुअल कीवर्ड्स। अगर हमने ऑटोमेटिक कीवर्ड सेलेक्ट करने थे तो फिर हम सेकंड जो टाइप थी एड्स की उसको ही सिलेक्ट कर सकते थे, लिहाजा हमने यहाँ पर जाना है मैनुअल कीवर्ड पर। अब जैसे ही मैं मैनुअल कीवर्ड पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट ओपन होगी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें किस किस कीवर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो हमने लिस्ट को क्रिएट करते हुए अपने कंटेंट में ऐड किए थे और दराज ने उस हमारे कंटेंट में से स्पेसिफिक कीवर्ड को निकालकर हमें डाटा शो करवाया कि आप इन कीवर्ड्स पर ऐड लगा सकते हैं और हमें ये सर्च वॉल्यूम दे रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम हाई है, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, लेकिन अच्छा वॉल्यूम में रखता है ये भी कीवर्ड। थर्ड जो कीवर्ड है हमारा वो भी अच्छा वॉल्यूम रखता है लेकिन रेलिवेंसी नहीं है। ये आप देख रहे हैं स्टार्स, ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। फोर्थ जो हमारे पास कीवर्ड आ रहा है उसका सर्च वॉल्यूम भी हाई है, हमारा रेलिवेंट भी है, और जो हमारा फिफ्थ नंबर पर आ रहा है वो भी सर्च वॉल्यूम रखता है और 5 स्टार इसने दिए हैं कि ये हमारा 100% रेलिवेंट कीवर्ड है। इधर हम बिट प्राइस सेट करते हैं कि फर्स्ट जो कीवर्ड है हाइट इंक्रीज इन सोल, इसकी जो बिट प्राइस है वो है 61 पैसे। जैसे ही कोई कस्टमर ये कीवर्ड टाइप करेगा तो उसे हमारी प्रोडक्ट शो होगी और जिस वक्त कस्टमर हमारी लिस्ट पर क्लिक करेगा तो 61 पैसे हमें पे करना पड़ेंगे। बिट प्राइस का मतलब यह है कि जब यूजर क्लिक करेगा तो आपको कितने पैसे या कितने रुपए पे करने हैं। इसको हम सेट कर सकते हैं और इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है तो मैं इसे निकाल देता हूँ। ये 4 कीवर्ड हैं जो हमारे रेलिवेंट हैं और सर्च वॉल्यूम रखते हैं, तो इनके साथ मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा ये कीवर्ड मेरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, एक और चीज को डिस्कस करते हैं। आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, सेकंड वाली ऑप्शन देखें, यहाँ है बल्क अपलोड कीवर्ड्स। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक टेम्पलेट डाउनलोड होगा। ये देखें मैं टेम्पलेट डाउनलोड करता हूँ, मैंने इस फाइल को ओपन किया, ये मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करना है या जिस कीवर्ड पर आपने कैंपेन रन करनी है वो कीवर्ड तो दराज ने मुझे सजेस्ट ही नहीं किए। तो उस सूरत में आप यहाँ पर अपने कीवर्ड को टाइप करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं जो दराज मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा, उस पर मैंने कैंपेन चलानी है, तो यहाँ आप उन कीवर्ड को टाइप करें। जैसे कि मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, इसी तरह जो हमारे मज़ीद कीवर्ड हैं लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड, तो उसे मैं ऐड कर सकता हूँ।
लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था फोर्थ क्लास में। अगर आपको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड का आइडिया नहीं है तो फिर आपको फोर्थ क्लास को ज़रूर 100% देखना चाहिए। यहाँ मैं एक लिस्ट अपनी रेडी कर लेता हूँ कीवर्ड्स की, और उसके बाद मैं उस लिस्ट को सेकंड ऑप्शन के ज़रिए अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो ये मेरी लिस्ट सिस्टम में अपलोड हो जाएगी और इस जगह पर मुझे वो कीवर्ड शो होंगे जिसके साथ मैं अपनी बिड प्राइस को सेट कर सकता हूँ। अब हमने इन 4 कीवर्ड्स पर ही कैंपेन को चलाना है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इसकी बिड प्राइस को मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि इसने मुझे रेकमेंड किया 2 रुपये, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने 1 रुपया सिर्फ पे करना है, या मैं एक फिक्स्ड फार्मूला लगा लेता हूँ कि मैंने सब पर 60 पैसे ही पे करना है। मैंने सबको 60 पैसे मार्क किया और सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे 4 कीवर्ड्स अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है नंबर ऑफ कीवर्ड्स 4, बिड प्राइस 60 पैसे। अगर मैं वहाँ पर बिड प्राइस सबकी 60 पैसा नहीं करता तो यहाँ फिर मुझे एवरेज शो होता बिड प्राइस। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसी के साथ आप देखें कि ये कहता है फर्स्ट सर्च स्लॉट। अगर मेरी प्रोडक्ट फर्स्ट स्लॉट में जाती है तो उस सूरत में मैं 169% ज़्यादा पे करूँगा आपको। अब आप इसका 169% निकाल लें कि कितना बनता है, तो उस सूरत में आपको ये पे करना पड़ेगा। ये तब पे करना पड़ेगा जब आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, मतलब कि आपके कंपटीटर ने भी प्रोडक्ट ऐड में लगाई हुई हैं, फिर उस कंपटीशन को बीट करने के लिए ये हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी ताकि हमारी ऐड फर्स्ट स्लॉट में आ सके। फर्स्ट स्लॉट का मतलब ये कि जो टॉप की प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें हमारी प्रोडक्ट शो हो। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद हम अपनी कैंपेन का नेम रखते हैं। ड्यूरेशन मैंने क्या रखनी है, ऑलवेज ऑन रखनी है। बजट मेरी लिमिट है 500 रुपये पर डे। अगर आज मेरे 500 रुपये कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर ये मेरी ऐड को स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट डे में शो करवाएगा। अब यहाँ आपको एक सेकंड ऑप्शन भी नज़र आ रही है। इसी के साथ फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड सर्च मैनुअल कीवर्ड, सेकंड है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बिड। फर्स्ट वाली, जैसे ही कोई यूज़र कीवर्ड टाइप करेगा जो हमने बिड सेट की है हर कीवर्ड की, उस सूरत में प्रोडक्ट शो होगी। सेकंड ये होगा कि वो हर यूज़र को शो करवाने लग जाएगा जिसने हमारा कीवर्ड टाइप नहीं किया, उसे भी हमारी प्रोडक्ट शो करवाएगा। लिहाजा हमने सेकंड वाले को यूज़ नहीं करना। जब हम मैनुअल यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, तो फिर हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो ऐड थी वो अब 100% सेट हो चुकी है। मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाली ऑप्शन देखें। सेकंड वाली ऑप्शन को आप इग्नोर करें क्योंकि हमने वहाँ पर वो नहीं ऑन की हुई। ये हमारी प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है। अब आप थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, ऐड परफॉर्मेंस। जैसे ही ये ऐड हमारी ऑन एयर होगी तो हमें इसका लाइव डाटा सारा इधर मिल रहा होगा कि कितने यूज़र आए और कितनी सेल जनरेट हुई। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। इन फ्यूचर आप इस ऐड को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ये अकाउंट सेटिंग है। यहाँ पर आपने कोई सेटिंग अपनी चेंज करनी है तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बैलेंस को आप इधर से भी टॉप अप कर सकते हैं, ऐड बैलेंस से, और इधर से भी कर सकते हैं। टॉप अप पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर मैनुअल टॉप अप करेंगे। ऑटो करना चाहें तो ऑटो भी कर लें। अगर मैनुअल आपने रखना है तो मैनुअल सेट कर लें कि आपने कितने रुपए अभी अपने अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। मेरी जो पर्सनल अब स्ट्रेटजी है, मैं कभी भी नई प्रोडक्ट पर उस वक्त तक ऐड नहीं लगाता जब तक मुझे ऑर्गेनिक सेल ना आ जाए। कस्टमर का रिस्पांस देखता हूँ, रिव्यू को कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऐड को स्केल करता हूँ। इसी वजह से अननेसेसरी लॉसेस अवॉइड होते हैं। तो आपने ये कॉमन मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी
ऐड को विदाउट रिसर्च कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करना, बजट को ज़्यादा हैवी नहीं लगाना, और आपकी लिस्टिंग का जो थंबनेल है यानी कि जो मेन इमेज है वो हाई क्वालिटी में होनी चाहिए, यूज़र की अट्रैक्शन होनी चाहिए। इस किस्म की आपने इमेज को अपलोड करना है। प्रॉफिट को प्रॉपर कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका प्रॉफिट 50 रुपये है और आपने 100 रुपये एड स्पेंडिंग करके अगर एक ऑर्डर जनरेट किया है तो इसका मतलब आप 50 रुपये लॉस कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स को आपने इग्नोर नहीं करना। ये जो रिपोर्ट्स दराज की तरफ से बनाई गई हैं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि सेलर अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सके और कैंपेन्स को वक्त के साथ साथ चेंज करना चाहे तो उसे चेंज कर सके, अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सके। आपने एक कैंपेन बना दी है, 3 दिन के लिए उस कैंपेन को चलने दें, डाटा को ऑब्जर्व करें, देखें कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, आपकी स्पेंडिंग कितनी हुई है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। इन सारी चीज़ों को आपने एनालिसिस करना है और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आपने कैंपेन को एडिट करना है। जो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ स्पेंडिंग हो रही है, उन कीवर्ड को आपने निकाल देना है, न्यू कीवर्ड ऐड करने हैं। फिर एक चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है, एड्स का मकसद सिर्फ आपकी लिस्ट पर ट्रैफिक को लाना है। सेल्स और प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन, लिस्टिंग क्वालिटी और प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो एड सिर्फ आपका बजट कंज्यूम करेगी, सेल्स कभी भी लाकर नहीं देगी। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पूरे कोर्स का कंक्लूजन निकालेंगे और अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को हमने अब किस तरीके से मूव करना है अपने स्टोर पर और दराज पर किस तरह से इंक्रीज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।